जैसा आपको मालूम है कि 11 मई 2022 को वो इस दुनिया से अलविदा हुए थे और लगभग 4 साल का समय जो चरखा बोलते हमारे यहाँ पर, उसी कार्य में जो है हमने यहाँ पर ब्रह्मभोज का आयोजन किया और जिसमें जो हमारे पूजन का होता है वो घर में हमने इसको ये किया। और यहाँ पर उनके समय के लोग, जब हमने पार्टी का गठन किया था हिमाचल विकास कांग्रेस जो है, चाहे वो विचारधारा के कांग्रेस के लोग थे और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उस वक्त उसमें शामिल हुए थे, सबके मिलान से एक हमने पार्टी का गठन किया था। और आज मैं देखता हूँ कि आज उनके इस चरखे के अंदर जो हमने ब्रह्मभोज रखा था, सभी लोग शामिल हुए जो उस आंदोलन में साथ थे, क्योंकि उसको हम आंदोलन इसलिए कह सकते हैं, राजनीति में ऊपर और नीचे उनका जीवन चलता रहा, परंतु वो योद्धा थे और योद्धा लड़ता रहता है और जीवन में योद्धा बन के उन्होंने जो है अपना जीवन काटा। देखिए, जितने गणमान्य व्यक्ति दूर दूर से यहाँ पे पहुँचे, मैं आपके माध्यम से सभी का तहे दिल से धन्यवादी हूँ, क्योंकि बड़ा दूर से रामपुर ओडू से भी यहाँ पे लोग पहुँचे और कुल्लू से, मनाली से और पूरे संपूर्ण शिमला जिले से भी, हमीरपुर से, सब जगह से यहाँ पे लोग सम्मिलित हुए। तो ये पंडित सुखराम जी के जीवन का परिचय है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को छुआ और मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवादी हूँ कि जो यहाँ पे आए। हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी भी यहाँ पे आए हैं, प्रतिभा सिंह जी भी यहाँ पे आए, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि लंबा सफ़र तय करके वो यहाँ पे आए। और ये एक समय है जब हमने पंडित सुखराम जी के कामों को याद रखा, उनके जीवन को याद रखा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा योगदान प्रदेश के लिए उनका रहा है, पंडित सुखराम जी का, और देश के लिए उनकी बहुत बड़ा एक योगदान है। तो मैं समझता हूँ जो कि एक युग पुरुष थे और एक दूरदर्शी नेता थे, और ऐसे आने वाले समय में हिमाचल के जितने भी नेतागण हैं उनको ऐसी सोच रखने की आवश्यकता है ताकि हम प्रदेश में और इसको बुलंदी तक ले जा सकें। पंडित सुखराम जी प्रदेश की राजनीति में बहुत लंबे समय तक सक्रिय रहे। प्रदेश की सेवा में उनका बहुत बड़ा एक योगदान है और प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर भी उन्होंने अपने उस योगदान के माध्यम से जो संचार क्रांति हमने देखा, उस वक्त बहुत कठिन होता था कम्युनिकेशन लोगों का पूरे देश के अंदर, और उसमें अमूलचूल परिवर्तन करके बहुत तेजी से संचार क्रांति का उन्होंने जिस प्रकार से उस प्रोजेक्ट को, उस काम को पूरा किया, वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहा है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ बतौर मंत्री और मंत्री के साथ साथ में सांसद के साथ साथ में फिर यहाँ नेता के रूप में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है विकास के लिए, विजन के लिए, और खासतौर से मंडी तो उनके उस योगदान को कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि मंडी में उन्होंने जिस तरह से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लाए, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सारी चीज़ों को आज भी हम याद करते हैं और मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके उस योगदान को स्मरण करता हूँ। सबसे बड़ी जो मैं समझती हूँ कि उनकी उपलब्धि है, जो आज हम ये जेब में मोबाइल लेकर घूमते हैं, वो भी उन्हीं की देन है। एक दफा पंडित जी ने मुझे खुद कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा जब ये फोन जेब में होंगे, तो मैं हंसती थी। मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता पंडित जी? उन्होंने कहा आप देखते रहे, कभी ना कभी ये बदलाव जरूर आएगा। तो उन्होंने जो कार्य किए, आज हम उनको नमन करते हैं और याद करते हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया और अच्छा समय व्यतीत किया। इसके लिए हम सब आपको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए।